नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर तथा आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में दुर्गोत्सव को लेकर जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई अहम बैठक। तमाम थाना प्रभारियों को दिए गए दिशा निर्देश। सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा दुर्गोत्सव। जमशेदपुर में लगातार एफसीआई गोदाम में कालाबाजारी के हो रहे हैं खुलासे। जोगसलई विधायक से ग्रामीण लगा रहे हैं न्याय की गुहार। विधायक ने लिया जायजा। जमशेदपुर में टिस्को निबंधित श्रमिक संघ श्रमिक पुत्रों की बहाली को लेकर है आंदोलित। उम्र सीमा की दहलीज बढ़ा रही है इनकी चिंताएं। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय सभागार में सोमवार को दुर्गोत्सव को कोरोना काल के बीच संपन्न करवाने को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के एसएसपी, धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी समेत तमाम थाना प्रभारी शामिल थे। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर प्रत्येक जिले में दुर्गोत्सव को संपन्न करवाने की जिम्मेवारी जिले के उपायुक्त को सौंपी गई है। कोरोना काल होने के कारण सामाजिक दूरी, भीड़ नहीं लगवाने, सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं मनाने संबंधी नियमों को राज्य सरकार ने लागू किया है। ऐसे में जमशेदपुर जैसे शहर जहां दुर्गोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है, इस शहर में तमाम नियम कानूनों के तहत दुर्गोत्सव को संपन्न करवाने को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। तमाम थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को इस दौरान जिले के उपायुक्त एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक ने कई दिशा निर्देश दिया। जिले के उपायुक्त ने कहा कि गणेशोत्सव के बाद महाराष्ट्र में और ओणम के बाद केरल में कोरोना का संक्रमण ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि जमशेदपुर शहर में दुर्गोत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है, ऐसे में यहाँ सतर्कता की काफी जरूरत है और इस कारण तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। उसी के दिशा निर्देश के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिले में दुर्गा पूजा का आयोजन किस प्रकार से होगा, इसी संदर्भ में संपूर्ण थाना प्रभारी, मजिस्ट्रेट्स और अनुमंडल पदाधिकारी एवं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के साथ में एसएसपी जमशेदपुर और मेरे द्वारा समीक्षा की गई। किस प्रकार से हम लोग इस बार कोविड की महामारी को कंट्रोल में लाते हुए पूजा का आयोजन करेंगे, इसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल के बाद में और केरला में ओणम के बाद में कोविड की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई थी, इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग बहुत ही सतर्कता के साथ में जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके आलोक में ही दुर्गा पूजा का आयोजन करें, ताकि कोविड का संक्रमण जो है उसको कंट्रोल में किया जा सके। जमशेदपुर में लगातार एफसीआई गोदाम में कालाबाजारी के मामले के खुलासे हो रहे हैं। वहीं जोगसलई विधानसभा क्षेत्र के पोटका समेत कई ग्रामीण इलाकों में डीलरों द्वारा ग्रामीणों को ठगा जा रहा है। यहाँ राशन के नाम पर ग्रामीणों को लगातार ठगा जा रहा है। 1 महीने का राशन देकर उनके नाम पर कई महीनों का राशन उठाकर कालाबाजारी की जा रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अपने क्षेत्र के विधायक से किया। सोमवार को विधायक मंगल कालिंदी ग्रामीणों के साथ राशनिंग विभाग पहुंचे। इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग उन्होंने अधिकारियों से किया। वहीं जिला अनुभाजन पदाधिकारी ने विधायक को आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोषी वेंडरों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देखिए, उससे ये लोग वीडियो का शिकायत किया था, उससे ही बड़ा पदाधिकारी है, इसीलिए लोग आए हुए मिलने के लिए। और इन लोगों का जो समस्या है वो जिला पदाधिकारी से मिलकर उन लोगों को अवगत करवाएंगे कि ताकि इन लोगों का जो भी समस्या है उसका निदान हो सके, आइंदा इस प्रकार का वो लोग काम ना करें। और बेसी अगर मान लीजिए कि इस प्रकार का अगर कोई काम करता है, गरीबों का राशन के साथ में इस प्रकार का अगर ब्लैकमेलिंग करेगा, तो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करेंगे, उसके जगह दूसरों को ला के जिम्मेवारी दिया जाएगा। ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के सब परिवार के लोग हैं हमारे, हाँ, सब परिवार के लोग हैं और ये लोग आए हुए हैं। इन लोगों का समस्या लेकर अभी हम एसवार से बात भी किए हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो इस प्रकार का जो समिति
इन लोगों के साथ में जो क्या बोलेंगे नाइंसाफ़ी कर रहा है, आप लिख के दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आश्वासन तो मिला है। जमशेदपुर में टिस्को निबंधित श्रमिक संघ श्रमिक पुत्रों की बहाली को लेकर लगातार आंदोलित हैं। इनके अनुसार इनकी उम्र सीमा दिन प्रतिदिन पास आती जा रही है और ऐसे में इनकी बहाली जल्द नहीं लिए जाने से इनके आगे का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। संघ के सदस्य बताते हैं कि विगत दिनों पूर्व उन्हें टाटा स्टील एक वेबसाइट से जानकारी हुई थी कि निबंधित श्रमिकों की बहाली ली जाएगी और तब से लगातार वे कंपनी प्रबंधन और यूनियन से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौकरी में बहाली के लिए जो तय उम्र सीमा होती है वो अब करीब आती जा रही है और जल्दी अगर इनकी बहाली नहीं हुई तो वे सभी उम्र सीमा को पार कर जाएंगे और उनका भविष्य अंधेरे में लटक जाएगा। विगत 20-25 दिन पहले टाटा के साइट पर एक न्यूज़ आया था कि अक्टूबर माह में 500 निबंधितों की शीघ्र बहाली निकाल दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसके बारे में आधिकारिक सूचना न मैनेजमेंट दे पा रहा है और न यूनियन दे पा रही है। तो हम आज सारे निबंधित इसलिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं कि आज हम यूनियन प्रेसिडेंट से मिलकर ये बात रखेंगे कि हमारा बहाली के बारे में मैनेजमेंट से इन्होंने कभी बात किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, हम यही चाहते हैं। लेकिन हमें ये मालूम है कि यूनियन अध्यक्ष हमारे बारे में बात कर रहे होंगे। उन्होंने हमें भरोसा भी पिछले नवंबर में दिया था कि बहुत शीघ्र 500 आदमी की बहाली हम कराएंगे, और आज भी वो इस बात से नकारते नहीं हैं। लेकिन हम कब तक हमारा सब्र ऐसा जमे रहेगा? अब हम लोग का सब्र टूट रहा है, हमारी उम्र सीमा पार हो रही है। हम आखिर अपने बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई भरण पोषण किस ढंग से करेंगे? इस कोविड में 6 महीना हम लोग कैसे गुजारे, यूनियन को ही मालूम होगा कि कैसे हम लोग का दिन गुजरा है। तो हम लोग आज सब इकट्ठा होकर प्रेसिडेंट से मिलकर ये बात रखेंगे और ज़ोर शोर से रखेंगे कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराएं और यथाशीघ्र बहाली निकलवाएं। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का कोरोना जांच किया गया। बता दें, कुछ दिनों से कोरोना जांच को लेकर गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी हो रही थी, जिसे ध्यान में रखकर विशेष व्यवस्था की गई। कुछ दिनों से सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते प्रसव में भी कुछ परेशानी आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रबंधन की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच अभियान चलाया गया ताकि इनकी रिपोर्ट आने के बाद उनका प्रसव हो सके। इस संबंध में चिकित्सा कर्मी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की परेशानी न हो और तुरंत जांच के बाद उनका प्रसव हो, इसे ध्यान में रखकर विशेष अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच की जा रही है। गर्भवती महिला का भी हो रहा है और जनरल पेशेंट का भी हो रहा है, जिसका सिम्टम है, जैसे कोई सिंगल का जो दिख रहा है उसको हम लोग जान रैपिड टेस्ट का तो हम लोग दे रहा है, और जो ट्यूनेट का है वो हम लोग एमजीएम दे रहे हैं। अभी रैपिड टेस्ट में किसी का पॉजिटिव नहीं, अभी कोई का पॉजिटिव नहीं आया है। ठीक सामान जमशेदपुर के मानगो जनसंघर्ष समिति द्वारा डिमना चौक से पारडी चौक तक सड़क की बदहाल अवस्था को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई है। इसके तहत पहले चरण में 14 अक्टूबर को पद यात्रा की जाएगी। एक वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष ने कहा कि विगत लगभग 7 वर्षों से इस सड़क के सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सड़क NHAI के अफसरों की बाट जो रही है और जनता बेहाल है। उन्होंने कहा कि जिले के उपायुक्त खुद आए, उक्त सड़क का भ्रमण करें तो वास्तविक स्थिति से वे अवगत हो जाएंगे। इसके खिलाफ अब समिति आंदोलन करेगी। पहले चरण में 14 अक्टूबर को इसको लेकर मानगो से जिला मुख्यालय तक पद यात्रा की जाएगी। साथ ही अगर इससे काम नहीं हुआ तो आगे मानगो से रांची राज्यपाल भवन तक पद यात्रा कर वहां धरना दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जो उपायुक्त हैं उन्हें निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक बार अपनी सरकारी गाड़ी 1001 से पार्टी चौक से डिमना चौक शीशा खोल के जाइए। मेरा दावा है कि आपकी पत्नी आपको नहीं पहचानेगी, आपका चेहरे का हुलिया इतना बदल जाएगा। 14 अक्टूबर को सुबह 9 बजे
बाबा तिलका माझी में माल्यार्पण करके उपायुक्त को ये सब बात बताने हम लोग जाएंगे पैदल, जिसकी दूरी 6.5 किलोमीटर है, और कोविड-19 भी पूरा अपना प्रकोप दिखला रहा है। मेरा तो कहना है कि NH-33 से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण कोविड-19 का भी महामारी है। हम लोग इस कोविड-19 के महामारी को देखते हुए हम लोग मात्र 10 से 15 लोग, किसी तरह का प्रशासन को परेशानी नहीं होगी, मात्र 10 से 15 लोग जो NH के अगल बगल रहने वाले सोसाइटी के लोग होंगे, हम लोग पैदल तिलका माझी से लेके उपायुक्त कार्यालय बुधवार के दिन सुबह 9 बजे जाएंगे और वहां रखे हुए डब्बे में अपना निवेदन करेंगे, और उसमें एक ही चीज लिखा रहेगा कि आप शीशा खोल के एक बार टिमना चौक से पार्टी चौक जाइए। उसके बाद अगर संतोषजनक बात नहीं आती है, NHI के लोग बोलते हैं कोई आपका आंदोलन सुनने वाला नहीं है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। दुर्गा पूजा के बाद आंदोलन बड़ा रूप लेगा और हम पैदल टिमना चौक से रांची राज्यपाल महोदया के पास जाके अपने दर्द और गाथा को सुनाएंगे। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा थाना स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, ताकि पूजा कमेटियों को सरकारी गाइडलाइन से अवगत करा दिया जाए, जिसके आधार पर ही वे पूजा को संपन्न करेंगे। इसी क्रम में परसोडी थाना में विभिन्न पूजा कमेटियों के लाइसेंस और कमेटी के अध्यक्षों के साथ ADM लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था DSP ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के थाना प्रभारी भी शामिल थे। जानकारी देते हुए ADM लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि पूजा बिल्कुल सरकारी दिशा निर्देश के आधार पर ही होना चाहिए, जिसके लिए मुख्य रूप से गाइडलाइन दिया गया है कि मूर्ति 4 फीट तक होगी। पूजा पंडाल इस प्रकार का होगा जिसमें पुजारी समेत केवल 7 लोग होंगे। प्रतिमाएं इस प्रकार बैठाई जाएगी ताकि लोगों का दर्शन के लिए भीड़ ना लगे। कहने का मतलब है कि बाहरी लोगों का पूजा पंडाल या फिर मंडप में प्रवेश वर्जित है। केवल मां के निवेदन के लिए पुजारी भोग लगाएंगे। जिस स्थान पर पूजा होगी उसे सैनिटाइज करना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रतिमाओं का विसर्जन स्थानीय जलाशयों में होगा। साथ ही उन्होंने बताया, इस गाइडलाइन के विरुद्ध कोई पूजा कमेटी अगर पूजा करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। आने वाले दुर्गा पूजा को लेकर के आज हम लोग बैठक किए थे। बैठक में हम लोग इस बार नया तरीका अपनाए हैं। जितने पूजा कमेटी हैं और जो लाइसेंसी हैं उन्हीं को, जो लाइसेंस लेने वाले हैं उन्हीं को हम लोगों ने बुलाया था, ताकि बैठक में ये निर्णय हो जाए कि इनका क्या मंशा है इनके। और हम लोगों को ये चीज़ बताना था कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो आया है, इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर आया है, कैसे कैसे काम करना है, इसकी जो गाइडलाइन है झारखंड सरकार की, उनसे हमको अवगत कराना था। क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो हम लोग नहीं बता पाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती है, कोई बोल नहीं पाता है। यहाँ पे खुले मंच मिलता है, इनको खुले मंच में सारी बातों को रखते हैं और इनकी ही अंदर की बात हम लोग को पता चलता है ये क्या कहना चाहते हैं। और है इसलिए इनको एक मंच दिया गया है ताकि थाना पे आकर के अपनी बात को रखें। जैसे मूर्ति जो रखेंगे, जो भी मंडप या पंडाल होगा, वो उसमें चारों तरफ कवर्ड होगा। उसमें 7 लोग एट ए टाइम, 7 आदमी से ज़्यादा उस पर नहीं रहेंगे। दूसरा चीज़ है कि पब्लिक के लिए खुला नहीं रहेगा, जो मूर्ति चारों तरफ से कवर्ड अप रहेगा, ये चीज़ बताया। दूसरी बात, सभी कोई मास्क का उपयोग करेंगे। तीसरा, कोई डेकोरेटिंग नहीं होगा। इसमें 2 चीज़ है। DM एक्ट में एक पेनल प्रोविजंस बनाया गया है। अगर लोग नहीं मानेंगे तो DM एक्ट 2005 में प्रोविजंस है, सेक्शन 51 से लेकर 60 तक। उसके बाद 188 है IPC का। उसके अलावा फिर अगर सरकारी कार्य में अगर बाधा उधा डालते हैं कोई कार्य करने में, तो वो सब सेक्शन हम लोग फिलहाल इम्पोज करेंगे। जमशेदपुर शहर के साक्षी जुबली पार्क गेट के समीप उस वक्त लोगों का जमावड़ा लग गया जब एक दंपति बच्चों के साथ आपस में बीच सड़क पर ही उलझ पड़े। पत्नी पति के घर पर रहना नहीं चाहती थी, जिस कारण वो अपने बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। पति पत्नी आपस में बीच सड़क पर उलझ पड़े और वहां राहगीरों का जमावड़ा लग गया। पत्नी के अनुसार उनके पति के बड़े भाई उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं और उनके पति इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते। साथ ही उनके ससुराल वाले भी उन्हें प्रताड़ित किया करते हैं। कुछ दिनों पहले वे अपने ससुराल से मायके चली गई थी, लेकिन उसके बाद उसके पति ने उन्हें दोबारा ससुराल लाया, लेकिन वापस उसके पति के बड़े भाई गलत हरकत पर उतारू हैं, जिस कारण वे अपने बच्चों को लेकर थाना जा रही थी और उसके पति ने उसके साथ बीच सड़क पर झगड़ा करना शुरू कर दिया।
बोलता है कि पागल है, ये बोलता है कि पागल नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मारपीट करता है, ये मेरे माँ बाप गंदा गंदा गाली गलौज करते हैं, चोरी करता है। कौन रहेगा? लड़का के साथ मेरे को भागना था, लड़का के साथ भागना था, 2 बच्चों को कौन अपनाएगा आज के डेट में? हाँ, और मैं क्यों जाती लड़का के साथ? अगर मेरे को लड़का के साथ जाना था, बच्चा को क्यों लेके जाती? कौन रहेगा इस इंसान के साथ कि उसका जेठ भी मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, वो भी मेरे साथ करेगा? कोई खिलौना हो गया? मैं कुछ नहीं, मैं जा रही थी, मेरे को बोला कि कदमा घर चलो। मैं बोली कि मेरे को कदमा थाना जाना है, लेकिन मेरे को जाने नहीं दे रहा इसी चीज के लिए। मैं रहूं, जब मेरे को मान सम्मान इज्जत नहीं मिले, मैं क्यों रहूं? मैं क्या बर्तन धो के खा नहीं सकती? हाँ, इस मामले में पति ने कहा कि उनकी पत्नी बार बार घर से बिना बोले बच्चों के साथ बाहर निकल जाती है, जिस कारण वे परेशान रहते हैं। वहीं अपने बड़े भाई के ऊपर लगाए गए गलत हरकत के आरोप पर उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हम सब्जी लाने के मंडी से आकर घर पहुंचाने के 10 बजे सब्जी पहुंचा देख रहे है नहीं, सामान वाले का रेस हो गया, कार में होता चल गया, कोई बता टेम्पो में गया। इसका पहले 3 साल पहले भी 2-3 साल पहले एक बार सुबह से निकल के 7 बजे, शाम को 7 बजे कहाँ था बताना चाहिए ना भैया। दोनों पागल है, मेंटली खराब है सर। वो घर बाजार में घूमते काफी जाकर देख लिए, कदमा मार के दिन भर घूमते रहते, रात को जाता है या शाम को जाता घर में। जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था टीम संघर्ष लगातार शहर में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने को प्रेरित कर रहे हैं। इस कार्य में आदतपुर की संस्था उद्गम ने भी अपना सहयोग दिया है। संघर्ष संस्था के प्रयास को बल देते हुए उद्गम संस्था के सदस्य ने सोमवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया। वैसे शहर में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और अब तक प्लाज्मा थेरेपी इस वायरस के इलाज में काफी हद तक सफल साबित हो रही है और इस कारण संघर्ष संस्था द्वारा लगातार लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है और इसका प्रभाव भी काफी हद तक दिख रहा है, जहां ज्यादातर कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोग आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए उद्गम संस्था के द्वारा पार्षद रंजन सिंह ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ब्लड बैंक को, टीम संघर्ष को, जिस तरह से लोग कोविड-19 में प्लाज्मा डोनेट के लिए आदमी सबको जो आगे ला रहे हैं, तो मैं बहुत अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। और प्लाज्मा से ही ज़्यादा हम लोग इलाज करने के लिए संभव, माने ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 में जितने भी कोरोना पेशेंट हैं, तो प्लाज्मा के द्वारा ही चढ़ाने से ज़्यादा रिकवर हो रहा है। कोविड-19 के तहत जो प्लाज्मा डोनेशन का प्रक्रिया चल रहा था, जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं टीम संघर्ष परिवार के कंधे को मजबूती प्रदान किया। झारखंड एवं बिहार में सर्वोच्च रक्तदान का जो पायदान है उसको छूने वाली संस्था उद्गम ने, आज उद्गम संस्था के पार्षद रंजन सिंह जी ने आकर प्लाज्मा डोनेट कर कई अंधेरा रूपी जीवन में दिया जलाने का काम कर रहे हैं। जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, ऐसे मरीजों के लिए ये प्लाज्मा एक वरदान साबित हो रहा है। बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो सभी संस्था जो आज आकर ये प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। विगत 1 माह पूर्व बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 1 स्थित परशुराम भवन का सील खोल दिया गया। कोरोना काल में नाच गाने के कार्यक्रम के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन मामले में भवन को सील कर दिया गया था। विगत 1 माह पूर्व बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 1 स्थित परशुराम भवन में युवा शक्ति संघ के द्वारा कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके बाद भवन में ही नाच गाने का कार्यक्रम हुआ, जिसका वीडियो तेजी से वायरल किया गया। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने उक्त भवन को सील कर दिया था, जहां जांच के क्रम में ऐसी कुछ बात सामने नहीं आने पर जिला प्रशासन के आदेश पर भवन का सील खोल दिया गया। सर, ये जो परशुराम भवन है, जिला प्रशासन के आदेशानुसार यह कुछ प्रोग्राम चल रहा था, जिसके वजह से ये भवन बंद था, सील किया गया था। फिर उधर जिला प्रशासन के आदेशानुसार जांच में कुछ नहीं पाया गया, इसीलिए आज फिर दोबारा इस भवन को खोला जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।